स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों अडानी के सारे शेयर इस समय बुरी तरह से गिर चुके हैं। यहाँ इसका मेन रीज़न क्या है, अडानी के शेयर में क्यों गिरावट हो रही है, बेसिकली ये पूरी चीज़ यहाँ पे समझने वाले हैं। और आज अगर बताऊँ तो अडानी इंटरप्राइजेज लगभग 35% से डाउन हो चुका है। तो क्या रीज़न है कि इसके शेयर में इतनी तेज़ी से गिरावट हो रही है, जबकि अडानी इंटरप्राइजेज का कल ही अडानी इंटरप्राइजेज का जो एफपीओ आया था वो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है, एक तरह से ओवर सब्सक्राइब हुआ है 1.2%, मतलब 112% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के बाद भी क्यों यहाँ पे 30-35% से शेयर गिरे हैं, इसके बारे में समझेंगे। और इसके पीछे का क्या रीज़न है जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है एक ही दिन में, जबकि पिछले 3 दिनों में इसका 0.3% सब्सक्रिप्शन था और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.2 यानी 120% के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है। दो चीज़ें डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो चलिए पहले देखते हैं इनके एफपीओ के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनका एफपीओ यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकी एफपीओ की जो प्राइसिंग थी वो 3112 से 3276 रुपये के आसपास थी, जबकि जब एफपीओ आया था उसके बाद इसके जो मार्केट में शेयर प्राइस थी वो इस रेट से कम थी। यानी आपको एफपीओ की जो प्राइसिंग थी उससे कम रेट पे मार्केट में आपको शेयर ट्रेड करते हुए मिल रहे थे, जो कि 2700 के आसपास थे। तो रिटेल इन्वेस्टर कोई नहीं जा रहा था, रिटेल इन्वेस्टर इससे बिल्कुल दूर थे, फिर भी ये एफपीओ जो है वो 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है दो चार जो मार्केट के बहुत बड़े लीडर हैं इस समय इंडिया में, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और जो भी इनका बिजनेस रिलेशनशिप है उसमें आके लोगों ने इनका एफपीओ सब्सक्राइब किया। जैसे अंबानी जैसे लोग हैं, बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन जो हैं, उन्होंने आगे आके इस एफपीओ को सब्सक्राइब किया। हिंडनबर्ग रिसर्च को बस नीचा दिखाने के लिए कह लीजिए या उसको गलत प्रूफ करने के लिए। अब 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब होने के बाद भी यहाँ पे जो शेयर प्राइजेज है अडानी इंटरप्राइजेज की वो यहाँ पे गिर के इस समय अगर देखेंगे तो ये 2000 के आसपास आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मार्केट पे एक नज़र डालते हैं तो देखेंगे निफ्टी 50 भी यहाँ पे गिरा हुआ है। और यहाँ पे ये जो अडानी के शेयर से यही इसको खींच के गिरा है, क्योंकि इसके वजह से पीएसयू भी बैंक जो है जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारे डाउन मिलेंगे आपको। और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी इसीलिए कह रहा था मैं, बैंक निफ्टी जो है जिसमें बैंकिंग के सारे बड़े बड़े बैंकों के नाम आते हैं वो भी यहाँ पे 142 पॉइंट से गिर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट है। अडानी का ही एक पार्ट जिसको इन्होंने एक्वायर किया था अंबुजा सीमेंट में, यहाँ पे देख सकते हैं 16% की गिरावट है, 17% की गिरावट है। और अडानी के अदर शेयर्स देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 28% से 30% से अडानी इंटरप्राइजेज गिर चुका है। अडानी पोर्ट्स 20% से गिर चुका है। अंबुजा सीमेंट यहाँ पे 16% से गिर चुका है। तो ये सारे जो शेयर्स हैं इसमें बहुत भारी भरकम गिरावट हुई है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, एफपीओ का तो हो गया, मैंने बता दिया आपको कि एफपीओ का जो ओवर सब्सक्राइब होने का रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे कि क्यों इसके शेयर प्राइस में इतनी भयंकर गिरावट हुई है, जबकि हिंडनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट जिस दिन आया था उस दिन भी इसके शेयर प्राइस में बहुत तगड़ी गिरावट हुई थी। चलिए ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जैसे आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे अडानी ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो जो हिंडनबर्ग का जो सीईओ है, फाउंडर है, उन्होंने यहाँ पे अडानी पे रिसर्च रिपोर्ट निकाली और अडानी के पूरे साम्राज्य को यहाँ पे हिला डाला है। तो इस पे मैंने वीडियो बना दिया है। कैसे बैंकिंग सेक्टर इफेक्ट हो रहे हैं अडानी के शेयर से वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। जैसे कि मैं बताया कि पीएसयू बैंक सारे डाउन है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बैंक से सब अडानी को लोन दिए, ओब्वियसली सपोर्ट किए हैं, तभी अडानी का ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे अब अडानी के शेयर्स में अगर इतनी भारी भरकम गिरावट आती है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पीएसयू बैंक्स भी काफ़ी खतरे में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे एक कोलैप्स आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल की अगर बात करूँ तो अडानी गैस अभी तक
51% गिर चुका है। अडानी इंटरप्राइजेज यहाँ पे 38% से गिर चुका है। अडानी ट्रांसमिशन 37% से गिर चुका है। अडानी ग्रीन एनर्जी 40% से गिर चुका है। अडानी पोर्ट्स यहाँ पे 35% से गिर चुका है टोटल। अडानी पावर भी यहाँ पे 23% से गिर चुका है। अंबुजा सीमेंट में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। जब से अडानी ने एक्वायर किया है अंबुजा सीमेंट में लगातार गिरावट होती जा रही है। अडानी विल्मर में भी अभी अच्छी खासी गिरावट है। बाकी एसीसी और एनडीटीवी में भी यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट है। तो अडानी के सारे शेयर आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो कि अच्छे खासे यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन जो है वो समझते हैं। जो आज गिरावट हुई, जो इतनी धड़ाम से गिरावट हुई है, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। क्योंकि 30% एक शेयर को एक ही दिन में गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस जो बैंक है, उन्होंने जो प्राइवेट बैंक है स्विट्जरलैंड की, उन्होंने यहाँ पे जो लैंडिंग होते हैं उसमें जीरो वैल्यू दिया है। जो क्रेडिट स्विस है उसने यहाँ पे अडानी के बॉन्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होगा और इफेक्ट क्या होगा ये चल के हम आगे देखते हैं। साफ साफ मेंशन है कि द स्विस लैंडर्स प्राइवेट बैंकिंग आर्म्स हैज असाइंड ए जीरो लैंडिंग वैल्यू फॉर नोट्स सोल्ड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2-3 कंपनियां जो अडानी की है उसमें इसकी लैंडर्स जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्विस बैंक ने जीरो दिया है। यहाँ पे जीरो वैल्यू असाइन किया है और इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो स्विस बैंक जो इनको बॉन्ड प्रोवाइड करती थी वो नहीं देगी और इसके बदले में इनको कैश प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना ये इस अडानी ग्रुप की जो भी यहाँ पे बॉन्ड्स है उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये जो फियर है इसकी वजह से आज मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे 30% के आसपास 30% के आसपास यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगी अडानी इंटरप्राइजेज में। यही यहाँ पे एफपीओ में इसकी प्राइसिंग जब 3000 थी तब यहाँ पे ये फुल्ली सब्सक्राइब हुआ था। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ खिचड़ी पक रही थी और वो यहाँ पे सामने आई है और इस समय लगातार गिरावट हो रही है। तो अभी क्या आगे हम देखेंगे क्या होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जब तक ये जो यहाँ पे वोलेटिलिटी ख़त्म नहीं होती अडानी ग्रुप की तब तक आप इनके शेयर से में ट्रेड ना करें या इनके शेयर्स को बाय ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी की वजह से बहुत भारी भरकम नुकसान हो सकता है। प्रॉफिट की वजह से जाएंगे और नुकसान भारी भरकम हो सकता है। यहाँ पे हमारे रिटेल भाई बहुत सारे रिटेल भाई जिन्होंने यहाँ पे अडानी के जो भी शेयर्स खरीद रखे हैं वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ इनमें ना फंसे। बाकी मैं बजट पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू।